आप वो अट्रैक्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, बल्कि वो अट्रैक्ट करते हो जो कि आप हो। अगर ये लाइन आपको अनकंफर्टेबल लग रही है ना, तो समझ लीजिए कि आज का वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले एक बेसिक ट्रुथ को समझ लीजिए कि इस यूनिवर्स में हर चीज़, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग, दो ही चीज़ों से बनी है, एनर्जी और मैटर। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, एनर्जी मैटर को क्रिएट कर सकती है और मैटर एनर्जी को। मैटर मतलब जो आपको दिखाई देता है, फिजिकल बॉडी, आपका शरीर, कोई ऑब्जेक्ट। लेकिन एनर्जी, एनर्जी वो सब है जो दिखाई नहीं देती लेकिन एग्जिस्ट जरूर करती है। आपके थॉट्स, आपके एनवायरनमेंट, आप क्या सुनते हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसे ऑपरेट करते हो, किसी का कैरेक्टर, किसी का नेचर, आप क्या खाते पीते हो, ये सब एनर्जी है। ये समझ लीजिए कि आप जो भी करते हो, जो भी कहते हो, जो भी सोचते हो और लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप रहते हो, ये सब मिलकर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है और यही फ्रीक्वेंसी आपकी एनर्जी बन जाती है। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि यूनिवर्स सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वर्ड्स नहीं समझता, अफर्मेशन नहीं समझता, विजन बोर्ड नहीं समझता। यूनिवर्स समझता है सिर्फ 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 एक चीज़, द लैंग्वेज ऑफ योर एनर्जी, योर फ्रिक्वेंसी। और इसी वजह से आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि एकमात्र मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो एक्चुअली प्रैक्टिकल, ट्रू और पावरफुल है, इसका नाम है आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। सरल शब्दों में समझाती हूँ, यूनिवर्स हो, भगवान हो या कोई हाई पावर हो, इसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बोल क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, आप लिख क्या रहे हो। उसे केवल एक ही चीज़ समझ आती है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। यूनिवर्स का लॉजिक बहुत सिंपल है, दो चीज़ें सेम फ्रिक्वेंसी पर यदि वाइब्रेट करती है तो उनको मिला दो। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी आता है और जो भी चला जाता है, वो सब आपकी फ्रिक्वेंसी की वजह से होता है। फ़ोन कैसे वर्क करता है, ध्यान से सुनिए। मैंने अपने फ़ोन से एक नंबर डायल किया, मैंने फ़ोन से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी निकाली। पूरी दुनिया में लाखों फ़ोन है, लेकिन रिंग किसका हुआ? सिर्फ उसी फ़ोन का जिसकी फ्रिक्वेंसी से मेरी फ्रिक्वेंसी मैच हुई। किसी और का फ़ोन क्यों नहीं रिंग हुआ? क्योंकि फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हुई। यूनिवर्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं, आप दिन भर विश कर रहे हो मेरे अच्छे दोस्त हो, कोई मिल जाए जिससे मैं बातें शेयर कर लूँ, कोई सोशल सर्कल बने। थॉट्स पॉजिटिव है, लेकिन अंदर आप क्या फील कर रहे हैं? आई एम लोनली, आई एम नीडी, आई एम डेस्परेट। समझ लीजिए कि थॉट्स पॉजिटिव है कि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है। यूनिवर्स क्या देगा? लोनलीनेस ही देगा। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, आपकी वाइब्रेशन ही सुनता है। इसीलिए आइडेंटिटी इंटीग्रेशन क्या होता है ये समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्स और ड्रीम्स नहीं रखना है, गोल्स रखना है, ड्रीम्स रखना है, लेकिन उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है, ऑब्सेस नहीं होना है। बस एक थॉट्स डालना है यूनिवर्स में और अपना काम करते रहना है सरेंडर मोड पर। धीरे धीरे ये बिलीव करना आप शुरू कर दो कि जो मैं चाहती हूँ वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दिन और रात सोचते रहोगे कि मुझे गोल्ड की इयरिंग चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो आप क्या फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो? आई डोंट हैव येट, और इसलिए आपके पास वो अभी नहीं है। सेम जैसे यदि आप कार मैनिफेस्ट करते हो और आप यूनिवर्स में एक थॉट डाल देते हो, बिलीव करते हो कि आपके पास वो कार आ चुकी है, और फिर मेहनत शुरू करते हो, फ्लो उसमें क्या फूल डलवाओगे, उसकी सर्विसिंग कैसे होगी, मेंटेनेंस का प्लान, तो ब्रेन को क्या सिग्नल जाता है कि इनके पास ऑलरेडी वो कार है। कोई भी डाउट नहीं रखना है, कोई भी फियर नहीं रखना है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सेम लाइफ पार्टनर, आप यदि सोचते वही इंसान चाहिए वही आए, तो यूनिवर्स नहीं समझेगा। बट आप यदि क्वालिटी मैनिफेस्ट करते हैं और उन क्वालिटीज़ के लायक बनते हैं, वो ग्रूमिंग, वो करियर, वो माइंडसेट, ऑब्सेस नहीं होंगे, तो सही पार्टनर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। क्या फाइनल ट्रुथ निकल के आया कि हनी बीज के पीछे मत भागिए, अच्छे फ्लावर्स बन जाइए, हनी बीज अपने आप आ जाएंगे। इसी को कहते हैं आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। मैनिफेस्टेशन का असली साइंस ही यही है कि प्योर बिलीव कीजिए, अलाइन एक्शन रखिए और सरेंडर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।